नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 4 की वीडियो में। जैसा कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों एमसीक्यू वाइज किए हैं। मैंने आपको इतने अच्छे से कीवर्ड्स बताए हैं कि आपको एमसीक्यू पेपर में बहुत आसानी से 80 नंबर स्कोर करने में कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 4 का नाम है पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन। पिच कैसे करते हैं हमारे आइडिया को, और उस आइडिया को ये कस्टमर के सामने या इन्वेस्टर के सामने कैसे पिच करते हैं, हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? एक मैप होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि हम ऐसे 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 जाएंगे। ठीक है, देखें इसमें मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है क्लियरली, लाइक अ मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है दोस्तों, ये क्या बताता है हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमारे मुकाम तक हमारे बिजनेस गोल तक हमको कैसे सारी चीज़ें अचीव करना है। ठीक है, कैसे मनी आएगा, कैसे मनी जाएगा, सब कुछ हम एक बिजनेस प्लान। ठीक है, समझ गए? बिजनेस प्लान का मतलब कि हम पूरे हमारे गणित कि हम कैसे कैसे अपने गोल तक जाएंगे, कैसे पैसा बनाएंगे। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, एक मोटा मोटी पूरा प्लान है ना। तो अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? पिच डेक। पिच डेक एक डॉक्यूमेंट, एक प्रेजेंटेशन होती है। क्या प्रेजेंटेशन में हम हमारा आइडिया पिच करते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, किसको? इन्वेस्टर्स, ये शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर जो बनने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस से पैसा डाल सकते हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंट या एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना आइडिया पिच करते हैं कि हम ये हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप हम में इन्वेस्ट करोगे, हमें फंडिंग दोगे हमें, तो हम और ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, जो एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इंटरमीडिएट टू यूज टू पिच देयर बिजनेस आइडियाज टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पिच डेक जानने से पहले सबसे पहले इसमें पिच के समय यूज करते समय कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ बिजनेस इस चीज के लिए नहीं, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, सेट पेपर नंबर 3 के लिए नहीं। आप कभी बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहे हो ना, वो पता है, सोच रहे हो, करना भी चाहिए स्टार्टअप, वो पता है, और बहुत सक्सेसफुल में होंगे आप में से बहुत सारे लोग से सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा जो हमें इंस्टीट्यूट पढ़ाना चाह रहा है। इसके लिए सबसे पहले होता है टैम। टैम मतलब क्या होता है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि पूरा मार्केट, मतलब जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसका मार्केट साइज क्या है, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड क्या है। तो जैसे होता है ना, आपने शार्क टैंक देखते होंगे, पेन की मार्केट कितनी बड़ी, 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, बॉटल्स की कितनी बड़ी मार्केट है ना, कितनी बड़ी मार्केट है। तो वो टैम होता है कि हम कितनी डिमांड है, उस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसको समझो। देखिए, डिमांड टोटल मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन सर्विस। ठीक है, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होगा? अगर 100% हम, जैसे मान लो जितने पेन बन रहे हैं वो सारे लिंक जिसका पेंटोनिक आता है वही बेचे 100%, तो कितना रेवेन्यू? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, तो 100% तो कितना ग्रोथ हो सकती है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वही 100% मार्केट शेयर हो। तो उसमें होता है सैम, सर्विस एड्रेसेबल मार्केट। मतलब हम रियलिस्टिकली आज की डेट में कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 5,000 करोड़ का मार्केट है, तो 2,000 करोड़ तक हम पहुंच सकते हैं। इंडिया में सिर्फ 1,000 करोड़ का मार्केट है पर्टिकुलर चीज का, तो वो हम आज इंडिया में रियलिस्टिक टारगेट करके चलते हैं, तो उसका होता है सैम, सर्विस एड्रेसेबल मार्केट। टैम क्या होता है? टोटल। अब टोटल में से हम कितनों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है सैम। ठीक है, कि हम कंपनी की रियलिस्टिकली कितना टारगेट कर सकती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एलटीवी। एलटीवी का मतलब क्या होता है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक कस्टमर से आप कितना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, कि एक कस्टमर अगर आपने जोड़ा, उससे आप कितना पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लो एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स को पता है 125 रुपए है, 5 साल एक प्रिडिक्शन लगाया, तो 125 इंटू 5 साल, कि हर महीने अगर ये दे रहा है 12 इंटू 60, तो 60 महीने 5 साल के, अब 60 महीने जो है वो 125 रुपये, 200 रुपये, तो वो लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक प्रिडिक्शन लगाया कि एक कस्टमर हमको कितना पैसा दे सकता है, तो हमारे पास कितने कस्टमर है उस हिसाब से हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को मदद होती है कि इतने कस्टमर्स आपके एक्टिव हैं, ये 5 साल चलेंगे, तो इतना पैसा तो बनेगा ही बनेगा। तो ये इन्वेस्ट जब कस्टमर्स करते हैं ना, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद कैक। आपने अगर शार्क टैंक देखते हो तो सुना ही होगा कैक। कैक मतलब एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट। अब कस्टमर को लाने की कॉस्ट कैसे? आप जो इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हो, आप जो बैनर्स देखते हो, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं,
जब आपको फ़ोन आता है तो कोई टेली मार्केटिंग कंपनी लगाती है, या तो उनके इनबिल्ड हाउस इन हाउस क्या बोलते हैं वो बंदे रखते हैं, ठीक है। तो उसका भी कॉस्ट होता है। तो एक कस्टमर जैसे मान लो 50,000 लगा, 5 कस्टमर आए तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एकदम ऐसे स्पेसिफिक नहीं निकाल सकते, लेकिन 50,000 लगा, 5 कस्टमर आए, डिवाइड 10,000 रुपये एक कस्टमर को लाने के, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, मार्केटिंग आ गया, सेल्स आ गया, अदर एक्सपेंस सब कुछ आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है रनवे। आपने रनवे भी सुना होगा कि आज की डेट में अगर हमारा ऑपरेशन बंद हो जाए तो कितना पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। जैसे मान लो मेरे को बिजनेस चलाने में लगते हैं 10 लाख रुपए एक महीने के, मेरे बैंक अकाउंट में आज की डेट में पड़ा है 50 लाख रुपए, तो मेरे पास कितने मंथ का रनवे बचा, 5 महीने का। एक महीने में 10 लाख रुपए लगते हैं, 50 लाख पड़े। आजकल तो पूरा धंधा बंद हो जाएगा, 1 रुपये भी रिवेन्यू नहीं है, तो कितना पैसा रनवे मेरे पास 5 महीने का बचा। इसमें ये लिखा है द अमाउंट ऑफ टाइम कैन ऑपरेट बिफोर आउट ऑफ फंड्स एक्सपेंड इन द मंथ्स, ठीक है दोस्तों। बर्न रेट भी आपको पता होगा दोस्तों। बर्न रेट मतलब हम कितना पैसा वो कर रहे हैं, जला रहे हैं एक प्रकार से, कि मतलब 50 लाख रुपए हम कमा रहे हैं और 60 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। तो 10 लाख जो रुपए हमारा है जो हम खर्चा कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ऊपर से अपनी पास की सेविंग से, ठीक है। वो बिजनेस हमें नहीं दे रहा है इतना पैसा, लेकिन हम पास से क्यों कर रहे हैं, कि हम आगे चल के हमको पता है कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अभी हमारा धंधा इसको इतना प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा, हमारे पास इतनी इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं है, ठीक है। चर्न रेट, ठीक है। तो इसमें चर्न रेट का मतलब क्या होता है, एक परसेंटेज निकालते हैं कस्टमर अगर हमारा सर्विस और प्रोडक्ट यूज बंद बंद कर देता है यूज करना, तो उससे एक परसेंटेज, जैसे मान लो 100% लोग हमारे आज यूज कर रहे हैं, 10 लोग, उसमें से दो लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, तो 20% मेरा चर्न रेट हो गया, कि जिस कस्टमर्स ने हमारा हु स्टॉप यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट सर्विस ओवर सर्टेन पीरियड। तो इन्वेस्टर्स को काम आता है कि रिटेंशन कितना है मेरा, 10 बंदों का आपने बेचा, तो आपसे बेच रहे हो तो चर्न रेट बहुत ज्यादा तो नहीं है। 10 बंदों का आपने बेचा, सिर्फ 8 लोगों ने बंद दी, उसका चर्न रेट जितना ज्यादा उतनी गलत बात ना दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिजनेस प्लान क्या होता है। अब ये बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग का बिजनेस प्लान, हम इस बिजनेस प्लान को बनाते कैसे हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स यूज करके पूरा एक बिजनेस प्लान को ड्राफ्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला उसमें दोस्तों आ जाता है फीचर एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी सर एक समरी टाइप की है कि हम मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। जैसे मैंने इसमें सब पूरा लिखा हुआ, बिजनेस कंसेप्ट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, कितनी फंडिंग लगने वाली है, मतलब पूरा लेखा जोखा एक समरी कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव समरी डाल देते हैं हमारे बिजनेस प्लान में। फिर सेकंड चीज क्या आती है, कंपनी क्या है, हम कौन है, हम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, अभी क्या है, हमारी एडवांटेजेस क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए मैंने पूरा लिखा है, मिशन विजन वैल्यूज, ठीक है। फिर थर्ड चीज आती है मार्केट एनालिसिस, हम किसी चीज में घुस रहे हैं तो हम उसका मार्केट रिसर्च दोस्तों, ठीक है, उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं दोस्तों, कितना बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, छोटा कॉम्पिटिटर कौन है दोस्तों, पूरा हमको कॉम्पिटिटर की मार्केट की पकड़, पूरी मार्केट की छानबीन जो हम करते हैं। जैसे देखिए लिखी है दोस्तों मैंने पूरे एक एक महीने वैसे तो बोल के बता दिया आप, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेना, मार्केट रिसर्च, मैं सारे कीवर्ड्स बोल के बता देता हूँ ताकि आपको एमसीक्यू में एक एक मेरी बात याद आए, और आप 80 में से 100 में से 80 नंबर तो मिनिमम है दोस्तों, कहीं नहीं गए, गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। तो मेरे सिर्फ लेक्चर देख लो और एक बार नोट्स पढ़ लो ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका क्या जाता है प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या उसमें फीचर्स आ जाते हैं, बेनिफिट्स आ जाते हैं। मैंने एक अमेजोन का एग्जांपल लिया कि ये बोलता है हमारे पास रेंज बहुत है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, कस्टमर सेंट्रिक सर्विस है, प्राइम मेंबरशिप है, 2 दिन में हम पहुंचा देते हैं। फिर मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि हम मार्केट कैसे कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, मार्केट रिसर्च भी कर लिया, सब कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन हमको उसको मार्केट तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ये बताएगा कौन, कस्टमर नहीं, एंटरप्रेन्योर। तो क्या करना है हमको, स्ट्रेटजीज, डिजिटल मार्केटिंग, मेटा मार्केटिंग, ठीक है, पोस्टर्स दुनिया भर में, इंस्टाग्राम पे चलाओ, फेसबुक एड मेटा में आ ही गया वो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल प्लान, ठीक है, कस्टमर भी आ गया, मार्केटिंग भी कर ली। फिर उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, ऑर्डर आया, ऑर्डर को रिसीव करना, ठीक है, कस्टमर से बात करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑर्डर आ गया उसको डिस्पैच करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, सारा ये ऑपरेशन ही तो है। ऑर्डर को पैक करना, डिस्पैच करना, पूरा मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, रिसोर्स एलोकेशन है, बिजनेस सारी एक्टिविटीज को संभालना, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है ऑपरेशनल प्लान, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम, हमारे पास मैनेजमेंट की टीम जो है, जो हमारे पास एक टीम है, उसको पूरा मैनेज करना है कि भाई तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है,
कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे स्टेक होल्डर है, उनको कॉन्फिडेंस भी तो बताना पड़ेगा कि हमने जब 5 करोड़ की सेल करी, 2 करोड़ का कॉस्ट था, 3 करोड़ बचे, 3 करोड़ 1 करोड़ हमारा मार्केटिंग में चला गया, 50 लाख यहाँ चले गए, 20 लाख, 2 करोड़ रुपए बचे हैं, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। उसमें अपन पूरा इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स को बताएंगे। गूगल प्लस का मैंने वो दिया एग्जाम्पल, आप पढ़ लेना। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान में पूरा फाइनेंस कि हम कितनी कॉस्टिंग होगी हमारी, हमारा कितना प्रोजेक्शन है, हम कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितना बना लेंगे, कितनी सेल करेंगे, कितनी फंडिंग लगेगी, कितना कहाँ से पैसा उठाएंगे, सप्लायर को कितना पैसा देना है, सप्लायर की क्रेडिट पीरियड क्या है, सारी चीज़ें हमारी फाइनेंस प्लानिंग के अंदर आती है दोस्तों। ठीक है, पूरा कितना एक्सपेंस है, कैश फ्लो क्या है, फंडिंग रिक्वायरमेंट, मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल रिटर्न, इन्वेस्टर्स को हमको इतना पैसा भी तो निकाल के देना है, इन्वेस्टर्स को तुमको पैसे निकाल के देना। अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप आईसीआई का मॉड्यूल कर सकते हो, मैंने देखा जैसे बिजनेस प्लान का एग्जांपल दिया है, आप पेज नंबर पे जाके और वैसे तो जरूरत नहीं है ना, आप पढ़ के जा रहे हो ना 80% दोस्तों। ठीक है, मैं मार्कशीट दिखा दूँ 88 नंबर, एक वीडियो बना देता हूँ उसमें भी मार्कशीट दिखा दूँ 88 नंबर की दोस्तों। ठीक है, मेकिंग अ पिच डेक। ठीक है, मैंने बिजनेस प्लान ड्राफ्ट कर लिया। अब पिच डेक ना, पूरा पिच डेक क्या होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है। अब पिच डेक में हम क्या क्या एलिमेंट आउटलाइन एलिमेंट करेंगे। प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, स्विगी प्रॉब्लम क्या थी, घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर के खाना खाना है, कब तक आ जाए। सॉल्यूशन क्या है, डिलीवरी पार्टनर्स, एक जगह पे 10 पे ऑनबोर्ड कर दिया, डिलीवरी पार्टनर्स आके फिर खा। ठीक है, मार्केट, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, हमारे पास टीम, एक्सपीरियंस टीम है क्या, उसी इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल से कुछ स्टार्टअप होते हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठा के लेके आते हैं कि हमारे पास इतने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स, अभी टेक्निकली बताना पड़ेगा ना, आज कितना प्रॉफिट बनाऊंगा इस साल, इतना मेरी नेट मार्जिन है, इतना मेरा ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, आज 2 करोड़ में 2% डाइल्यूट करूंगा, सब कुछ बताना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब पिच डेक में क्या, पिच डेक में आपको, पिच डेक में इतनी सारी पिच डेक बनाने में बहुत सारी स्किल्स लगती है। ठीक है, अगर हम पिच डेक बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स लगेगी। सबसे पहले स्किल लगेगी कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट का दोस्तों क्या है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को आपको एक सिंपल तरीके से बताना। आप कॉम्प्लेक्स आइडिया बताओगे तो इन्वेस्टर समझ नहीं आएगा आपका आइडिया क्या है। आप उसमें अपने हाइलाइट्स एस्पेक्ट दो, जो आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, 5 करोड़ रुपये का, 5,000 करोड़ का मार्केट है क्या, तो उसमें लिखो कि बस 5,000 करोड़ का मार्केट है। ठीक है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखो कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी, वो लिखो। फिर उसके बाद आप सब कुछ अच्छे से लिखोगे, लेकिन एकदम ऐसा कबाड़े में लिख दोगे, एक ही बंदे में लिख दोगे, छोटा छोटा तो अच्छा लगेगा क्या। तो विजुअल डिजाइन, आप ऐसे नोट्स है, नोट्स की अच्छी डिजाइन है, अच्छे लगेगा ना लिखने में। तो डिजाइन टूल्स, ग्राफिक डिजाइन टूल्स यूज करना पड़ेगा कि आपका जो आइडिया है वो इन्वेस्टर्स तक सही तरीके से कन्वे हो। कोई भी चीज अच्छी दिखेगी तो उसको पढ़ने का मन होता है ना। तो आप किसी 50 लिखो, एक पढ़ी होगी, एक तो समझ नहीं आएगी, तो उठा के डाटा है इसको, यार मेरे को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे लेआउट्स, फॉन्ट यूज करोगे, कलर यूज करोगे, इमेजेस यूज करोगे, इमेजेस से जल्दी समझ में आता है। ठीक है, आप पूरा एक अच्छे से उसको विजुअल बहुत अच्छे सुंदर सा पेज बना के दोगे, मतलब ऐसा सुंदर, ऐसा नहीं कि ड्राइंग कर दे उसमें, है ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा प्रोफेशनल लगे, अच्छा दिखे। डेटा एनालिसिस दोस्तों, डेटा इज द मोबाइल। ठीक है, मेरे पास मार्केट रिसर्च कि मेरा पोटेंशियल मार्केट क्या है। ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से, ये सारा डेटा होना चाहिए। उस डेटा के से मैं ऐसा नहीं कि वो पूरे इंडिया में ऐड चला दूंगा, सबको एक ही को ऐड दिखाऊंगा, नहीं दोस्तों। जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल कस्टमर है जो ले सकते हैं, उन्हीं को ऐड दिखाऊंगा ना। वो कैसे, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, डेटा, डेटा एनालिसिस मेरे पास होना चाहिए ना। और कम्युनिकेशन दोस्तों अगला। ठीक है, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितनी अच्छी मार्केट रिसर्च हो, कितनी अच्छी टीम हो, कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो, तब तक आपका वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा ना दोस्तों, आपका बिजनेस बड़ा बन ही नहीं सकता। ठीक है, पिच प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि आपको जब पिच कर रहे हो आप, तो आप शार्क्स के आंसर या इन्वेस्टर्स के आंसर कैसे बोल रहे हो या कैसे बता रहे हो, जो आप चीजें पहुंचाना चाह रहे हो, जो आप आइडिया या बिजनेस या जो सॉल्यूशन आप कन्वे करना चाह रहे हो, जिस तरीके से करना चाह रहे हो वैसा पहुंच रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम क्वेश्चंस एवरी पीस डेक नीड्स टू आंसर। ठीक है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कितनी बड़ी है, हाउ बिग प्रॉब्लम करेंट, और क्या ऐसा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो अभी छोटी है लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है, कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये तो बताना पड़ेगा ना दोस्तों। ऐसे बता दो ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी है, कैसे सॉल्व कर दो, कैसे बताना पड़ेगा ना कि बस अब हमें लटी। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल मतलब आप पैसा कैसे बना रहे हो, अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व करती, प्रॉब्लम कितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने थोड़ी बैठे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप पैसा बना पा रहे हो क्या, ये जानना है। फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं विद द टीम, मैंने बताया था ना, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस क्या टीम है, कितने लोग हैं, फाइनेंशियल्स क्या है आपके, कोई रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है क्या आपका कि आप आने वाले साल में 5 करोड़ के बन जाओगे, 10 करोड़ के बन जाओगे। ठीक है, फंडिंग रिक्वायरमेंट 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, जनरल यूसेज ऑफ फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब क्या होता है, पिच क्यों बना रहा हूँ मैं, पिच डेक कैसे मजा तो नहीं आ रहा मेरे को, मजा आ रहा है क्या पिच डेक बनाने में, नहीं ना, मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस मेरा पसंद आ गया, मेरा सॉल्यूशन पसंद आ गया, मेरा आइडिया पसंद आ गया, इन्वेस्टर मेरे को पैसा देगा, तो पैसे को क्या करूंगा, घर ले जाके तिजोरी में रख दूंगा क्या, अपना डबल हो जाएगा, नहीं ना, उसका यूज करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ का क्या, मैंने जैसे आपको पिछले चैप्टर से याद होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
मैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में उस पैसा को लगाऊंगा। मार्केट एक्सपेंशन, अभी मैं सिर्फ एमपी में हूँ, महाराष्ट्र में जाऊंगा, राजस्थान में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा। क्या पैसा लगता है ना उसके लिए, यूज टू एक्सपांड द स्टार्टअप मार्केट रीच इन कस्टमर बेस। ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ऑपरेशन डे टू डे, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी पहले एक बिल्डिंग थी, छोटा सा ऑफिस था, ठीक है, सामान नहीं रख पाता था मैं उसमें, है ना। अब मैं बड़ा ऑफिस ले लूंगा, बड़ा गोडाउन ले लूंगा, ताकि मैं ज़्यादा माल स्टॉकअप करके रखूँ, ताकि मेरे ऑर्डर जो डिले होते थे पहले, वो अब डिले ना हो दोस्तों, ठीक है। ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन। पहले मैं खुद सब कुछ करता था, अब मेरे बिजनेस बड़ा हो गया, पहले दिन के 10 ऑर्डर आते तो मैं खुद कर लेता, अब दिन के 500 आते हैं, है ना। तो मेरे को बंदे चाहिए, ठीक है, टॉप टैलेंट बिल्डर टीम चाहिए, मार्केटिंग के लिए अलग टीम चाहिए, फाइनेंस के लिए अलग टीम चाहिए, ठीक है। तो उसमें पैसा डालूंगा दोस्तों। कोई मेरे यहाँ फ्री में काम करने आएगा क्या? नहीं था दोस्तों, उसके लिए पैसा लगेगा। स्केलिंग दोस्तों, ग्रो, एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है, डिमांड को इंक्रीज करके बिजनेस को नए मार्केट में, ठीक है, नए मार्केट में नए प्रोडक्ट निकालूंगा दोस्तों, ठीक है। एंड लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस दोस्तों, जैसे किसी बिजनेस का जीएसटी नहीं तो जीएसटी लेना, नए नए लाइसेंस लेना, ठीक है, और बड़ा होने के लिए पेटेंट्स लेना, ट्रेडमार्क्स लेना, ठीक है, उसमें भी पैसा लगता है ना दोस्तों। तो वो पैसा भी मतलब यूज़ करके रिसर्च इन मार्केट वैल्यूएशन, ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखेंगे, कस्टमर से फीडबैक देंगे दोस्तों, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना। फीडबैक के बिना बिजनेस आगे बढ़ता है क्या? नहीं ना। फीडबैक फीडबैक के बिना फीडबैक के बिना बिजनेस आगे बढ़ता है क्या दोस्तों? नहीं ना। फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाइप और सस्टेंस, क्या इन्वेस्टर्स की व्यू से, ठीक है। अभी तक हम सब एंटरप्रेन्योर बन के सोच रहे थे धंधा चलाऊंगा, तू मेरे बिजनेस में पैसा डाल। अब हमको, आप ये सोचो कि आपके सामने 4 बंदे खड़े हैं और बिजनेस कर रहे हैं और आप शार्क की तरह बैठे हो, ऐसा सोचोगे ना, फटाफट ये सब टॉपिक समझेगा फटाफट, ठीक है। तो ये सोच के आप करो दोस्तों, है ना। ठीक है, तो एविडेंस वर्सेस क्लेम। एविडेंस मतलब क्या होता है कि मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है, मार्केट रिसर्च करी है ना, कस्टमर फीडबैक है कि मेरा प्रोडक्ट सही है, ठीक है, मेरे पास ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब कि मेरे पास नंबर्स है, फिगर्स है, ट्रैक्शन, ठीक है, मेरे पास वाइबिलिटी है, मेरे पास पोटेंशियल ऑफ बिजनेस है। हाई क्या? बोल्ड क्लेम्स, जीरो शुगर, भले शुगर है उसमें, ठीक है, बजवर्ड, बड़ी बड़ी बातें, इंडिया नंबर 1, हमारे जैसा तो कोई बना ही नहीं रहा है, कोई दे नहीं सकता है, ये हाइप होती है। हमारे जैसे तो कोई दे ही नहीं रहा है, हम जीरो शुगर हैं, हम हेल्दियर हैं, हम सबसे हेल्दी हैं। आपने शार्क टैंक में देखा होगा ना, बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, और बहुत बार वो क्लेम झूठे हो जाते हैं, तो वो हाइप होती है, ठीक है। और एविडेंस मतलब जो मार्केट में करा है, दिख रहा है, टेंजिबल है, कस्टमर दिख रहा है, कस्टमर वेबसाइट पे बोल रहे हैं, लोग उसके बारे में बात हो रही है, हम इन्वेस्टर्स को भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। हम इन्वेस्टर्स, आप लोग, मैं और आप इन्वेस्टर्स है ना, मैंने बताया ना, इन्वेस्टर्स की तरह सोचना है, ठीक है। तो उसके बाद अब अगली चीज पे जाते हैं, हाइप। हमको यही पूरा टॉपिक यही कि हाइप क्या है, सब रियल क्या है, ठीक है। क्लियर वैल्यू प्रोपोर्शन, क्या कि हम जेन्युइन नीड और पेन पॉइंट है जो मार्केट में, उसमें हम डिफरेंशिएट सॉल्यूशन, मतलब पेन पॉइंट तो सेम है, ठीक है, लेकिन हम उसको एक और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? पेन पॉइंट तो सेम है, हम उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भूख तो पहले भी लगती थी, बाहर खाने का मन भी होता था, लेकिन आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, पेन तो सेम था। लेकिन स्विगी जोमेटो ने क्या किया, बाहर से आइडिया लेके आया, फूड डिलीवरी का, फूड डिलीवरी की, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हाई क्या, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूट, ओवर सेल, जिस चीज़ की पेन पॉइंट ही नहीं है कोई, बस। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा वो शिप वाला आया था, ग्लास में वो लगा के, किसी भी ग्लास में आप वो लगा लो, जिसका अश्नी ग्रोवर ने बहुत मजाक उड़ाया था, ठीक है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी मार्केट पर, फिर भी आ गए, तो वो हाइप में आ जाता है। फिर रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, ठीक है, एक डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल्स की, भैया मैंने इस साल 1 करोड़ करी थी, मैं 5% या मतलब 50% से ग्रो कर रहा हूँ, तो पिछले साल 1.5 करोड़ तो कर ही लूंगा। इस साल 1.5 करोड़ करी, 5 करोड़, बिना रियलिस्टिक हाइप, ठीक है, कोई एस्टिमेट नहीं है, कोई डायनामिक नहीं है, सीधा हवा में बातें हो रही है दोस्तों, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की जो बातें हैं, बिजनेस मॉडल, ट्रांसपेरेंटली बातें हो रही सारी, बिजनेस मॉडल जो है ट्रांसपेरेंट है, टीम की कैपेबिलिटी जो है झूठी बातें नहीं, ठीक है। हमारा जो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप मतलब सारे कंप्यूटर्स की अच्छाइयाँ बुराइयाँ आइडेंटिफाई करते हैं, पहले कस्टमर को समझते हैं, अंडरस्टैंड द कस्टमर, आइडेंटिफाई द कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर, ठीक है। फिर कस्टमर समझ के उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, वीकनेस निकालते हैं, सारी चीज़ों को पुट टुगेदर करते हैं, जो भी हमें गैप्स दिखते हैं वो गैप्स पे हम काम करके स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप
मैंने पढ़ी होगी इंटर के एसएम में, ठीक है, ये फिर मैंने आपको रिवाइज करवा दी, ठीक है। पोटेंशियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हाइप क्या होती है कि बस अब हमें बातें, कोई डाउन वो डिटेल्स बताना नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉबैक्स पता नहीं है, बस हम बस अच्छी बातें हो जाएगी, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। सब्सटेंस के रिलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास कि हम ये हमने इतना जुलाई तक 5 को कर लिया था, ये कर लिया था हमने, पहले हमारा 20% मार्जिन था, फिर हमारा 25% मार्जिन है, ठीक है। पूरा पूरी एबिलिटी है कि हम पूरा बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। हाइप क्या है, कम टू एग्जीक्यूशन विद एम्बिशियस प्लान फेलिंग टू मटेरियलाइज इन टेंजिबल। मतलब बस पेपर में तो आप बना लोगे कि हम 2 करोड़ जुलाई में कर लेंगे, 5 करोड़ हम अगस्त में कर लेंगे, 6 करोड़ हम सितंबर में कर लेंगे, 7 करोड़, लेकिन जब रियल एग्जीक्यूशन की बात आती है सब फेल हो जाता है, तो वो हो जाती है हाइप, ठीक है। क्या हो जाती है, हाइप, ठीक है। अब आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच, ठीक है। हम मेरे को अगर इस बारे में आपको और पढ़ना है हाइप वर्सेस में, तो मैंने आपको क्या दिया है, पिच का एग्जाम्पल्स दिया जो आप देख सकते हो 4.6 से 4.23 पे, ठीक है दोस्तों। आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है, एलिवेटर पिच होती है एक छोटी सी पिच 30 सेकेंड से 2 मिनट, जिसमें हम बता हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, हमारी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, एकदम कंसाइज रखते हैं, इसको छोटी सी रखते हैं, लेकिन हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इसमें मैंने आप इसमें दिखाया, देखिए, कवरली द बिजनेस आइडियाज, प्रोडक्ट सर्विस, पेन ऑफ शॉर्ट एलिवेटर टिपिकली, जैसे मैंने आपको बताया 30 सेकेंड्स 2 मिनट्स दोस्तों, ठीक है। एबिलिटी टू इफेक्टिव, एलिवेटर पिच में मेन क्या रहता है कि एबिलिटी होती है कि हम कैसे कम समय में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए किससे, इन्वेस्टर से, ताकि हमें उससे अपना बिजनेस का एक क्लियर कंसाइज आइडिया दे पाए कि हम क्या करते हैं और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जीरोधा का आइडिया वो एग्जांपल दिया है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। वीडियो और लंबा होगा, आपका मेरा टाइम वेस्ट हो, आप पढ़ सकते हो नोट्स में। एसेंशियल्स ऑफ एलिवेटर पिच, 3 C's ऑफ एलिवेटर पिच, कितने सी, 3 C। गांधी जी के कितने बंदर थे, 3। एलिवेटर पिच के कितने सी है, 3, ठीक है दोस्तों। 3 C में क्या आ जाता है, पहला सी क्या है, क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा सी क्या है, कॉन्फिडेंस। तीसरा सी क्या है, कॉम्पेलिंग, ठीक है। अब पहला सी क्या, क्लैरिटी। आपको नाम से समझ में आएगा कि क्लैरिटी क्यों है पहला सी, ठीक है। कि पहली बात तो मेरे को क्लियर रखना है, पहले ही से मेरे को 30 सेकंड से 2 मिनट मिल रहा है, मैं फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा। हाँ, आप पता हो आप अपने बिजनेस के बहुत महारथी हो, आपको बहुत टेक्निकल लैंग्वेज आती, लेकिन भाई इन्वेस्टर 50 तरीके की बिजनेस समझते हैं, वो हर एक की चीज की टेक्निकली नहीं, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, क्लियर रहो, ठीक है। और प्रॉब्लम जो हो रही है उसको बताओ कि हम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सेकंड सी है कॉन्फिडेंस दोस्तों। आप बहुत क्लैरिटी से बता रहे हो, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये प्रॉब्लम है हमारी, हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोलने का तरीका मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कितना कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा हूं, आपको मजा आता है ना पढ़ने में, तो मैं ऐसे पढ़ा था। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है, पीपल की अटेंशन को ग्रैब करना, इंटरेस्टेड पिच जो है ना, जो हमारे पीछे वो है ना इन्वेस्टर्स, उनको इंटरेस्टेड रखना, ठीक है। और मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं रखा अपनी क्लास को, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा आपको कॉन्फिडेंस, है ना। तो इसका होता है कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है कि हम साले जो भी हाईलाइट्स है, मतलब क्या हम मार्केट अपॉर्चुनिटी 10,000 करोड़ की, तो बताना भी तो आ जाओ 10,000 करोड़, बिजनेस को कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाला, 10,000 करोड़ के मार्केट पर कूद रहा है, 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट नहीं है इसका, 2-3 हज़ार मार्केट के ट्रैक्शन बताना कि हमने अभी तो 2 करोड़ की सेल कर चुके हैं, और कभी है तो ऐसा झूठ नहीं बोलना, ठीक है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, डिफरेंशिएशन कि हम कैसे बाकी से अलग है, ठीक है। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी रखना, ठीक है, कि हमारे आइडिया की एक्साइटमेंट हो, हम ऐसे उस तरीके से उसको प्रेजेंट करो। मैं पढ़ा तो कितने एक्साइटमेंट से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जब 3 C रेडी हो गए, ठीक है, तो हमारे 3 C नहीं, हमको कुछ कवर करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम तो बताओ कि आप सॉल्व क्या कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम योर टारगेट कस्टमर आर फेसिंग, क्या पेन पॉइंट क्या है, क्या पेन पॉइंट क्या है, वो तो आप वो करो कि हमारा पेन पॉइंट ये है, ये पेन पॉइंट है, हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको आपको क्लियरली बताना पड़ेगा दोस्तों। फिर दूसरी बात क्या रही, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो बता दी, प्रॉब्लम बताने से चल जाएगा क्या, नहीं दोस्तों, हमको उसका फीचर्स बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे सॉल्व, इसका ये सॉल्यूशन है, हम उसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, बताना पड़ेगा दोस्तों, हाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगले टॉपिक पे चले जाते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है वैल्यू।
वैल्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या आता है कि आप क्या ऐसे फायदे दे रहे हो, क्या आपका प्रोडक्ट, जैसे ऐसा तो नहीं आप अकेले सॉल्व कर रहे हो सकता है अकेले भी सॉल्व करो, कई बार ऐसा तो 2-3 लोग सॉल्व कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको, क्या आउटकम मिल रहा है कस्टमर को आपका प्रोडक्ट यूज करके, और आप क्यों बेस्ट हो सर्विस में, आपका सोल्यूशन क्या है, आप क्यों आप बेस्ट चॉइस हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आप ही क्यों। तो वो आपको बताना पड़ेगा आपकी पिच में, जब भी तो इन्वेस्टर्स आपसे इंप्रेस होंगे, जब भी तो आपको फंडिंग देंगे ना दोस्तों। ऐसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तो भैया ना दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे अपना आ जाता है ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे मैं 2 करोड़ की सेल कर रहा हूँ, मान जाएंगे क्या? ट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा ना, प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना, सेल दिखानी पड़ेगी ना, ड्यू डिलिजेंस करते हैं ना वो लोग, शार्क टैंक में आपको दिखाते नहीं, इन पूरा एविडेंस देखते हैं भाई कि तुम सेल कर रहे हो, तो दिखाओ, बिल दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, अपना पीएनएल दिखाओ, ठीक है, टेस्टिमोनियल दिखाओ, ठीक है, डाटा पॉइंट दिखाओ, मार्केट वैल्यूएशन दिखाओ, कॉल टू एक्शन आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, अगली मीटिंग फिक्स करने आया हूँ क्या, ठीक है, कोई फॉलो अप रिक्वेस्ट, डेमो ट्रायल आप मेरे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेरे को पैसा उठाने, इंक्वायरी, कॉल टू एक्शन ना सीपीए की, पैसा उठाने की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, मैं आपको अपने डेमोज दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सब भी होता है, तो आपकी C2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स और स्टेप्स ऑफ पिचिंग द आइडिया, कि हम अपना आइडिया कैसे पिच करते हैं, उसमें 2 है, पिच टू इन्वेस्टर्स, पिच टू कस्टमर्स। क्या पढ़ोगे पहले, पिच टू इन्वेस्टर्स पढ़ा दूँ? चलो पिच टू इन्वेस्टर्स मैं आपके लिए बहुत अच्छे से इसमें लेके आया हूँ, फटाफट आपको फटाफट कीवर्ड्स याद रहना है, कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पेपर के लिए। तो दोस्तों पिच के इन्वेस्टर्स, ठीक है, शार्क टैंक का मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे बाबा शार्क टैंक बोलते हो, शार्क टैंक क्या बोलता है, अरे मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, एक लाइन है, रटो मत रिलेट करो, ठीक है ना, बाबा स्विगी का नाम लेता हूँ, जोमेटो का, मेरे पुराने लेक्चर्स भी बोला है टेस्ला, क्योंकि वो रियल लाइफ फोन पे हम रोज फोन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उसमें यूज किया था कि कस्टमर सेंट्रिक, यूजर एक्सपीरियंस फोन पे का सबसे अच्छा है, वही 50 फीचर देता है, लेकिन उसका फीचर यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये जैसे पिच टू इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले नो योर ऑडियंस, इन्वेस्टर से वीसी है क्या, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है क्या, कौन है, शार्क्स है क्या, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप पिच करोगे ना, नाम लोगे अमन, विनीता, नाम लोगे, कोई और है, कोई वीसी है तो वीसी मेंबर्स, ठीक है। फिर प्रेजेंट है क्लियर बिजनेस मॉडल, आपको क्लियर बिजनेस मॉडल बता रहा है, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट किया आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। फिर फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्रेजेंट है क्लियर बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल पूरा क्लियर बताना चाहिए कि कैसा पैसा बना रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मतलब उसी से है, पैसे से ही मतलब है भाई, आपसे मतलब नहीं ना, आपके बिजनेस से मतलब है, वो आएंगे पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे, जीवन भर उनको उस बिजनेस से नहीं जुड़ा रहना, ठीक है। तो हम पहले यही बताएंगे कि हम कैसे पैसा बना रहे हैं, क्या हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ये पे फोकस नहीं करना हम ऐसे हैं, हम ये हमारे ये कस्टमर्स हैं, ठीक है, हम अभी तक हमारे ये कस्टमर्स हैं, हम इतना बेच चुके हैं, ये नहीं, हमको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे, ये हमारी प्रॉब्लम है, क्लियरली प्रॉब्लम बताओ कि हमारी प्रॉब्लम है, और हम इसको ऐसे सॉल्यूट कर रहे हो, कैसे सॉल्व करें यूनिक तरीके से, और क्या हमारा यूनिक तरीका है, रिस्क बताना कि पोटेंशियल रिस्क क्या है, रिस्क भी बताना है, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बताना है कि ये मार्केट है, जाइंट्स है, ये जाइंट्स हमको एक्वायर कर सकते हैं, कि चीज़ हमारी कॉपी हो सकती है, ठीक है, हमारे पास अभी इस चीज़ का पेटेंट नहीं है, इस चीज़ का हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं है। फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी 5, जैसे आपको मैंने बताया कि कितने लाख का करोड़ है, जैसे मैंने आपको बताया टाइम क्या है, सैम क्या है, ठीक है, ये सब कुछ बताना है हमको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया टाइम और सैम। स्ट्रॉन्ग टीम, मेरे पास ये टीम है, हमारे पास इतने टीम का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ये हमारी टीम, टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी टीम होना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, बिना अच्छी टीम के कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। फिर ट्रैक्शन दिखाना है, ट्रैक्शन वही कि हम इतनी सेल कर चुके हैं, 20% मार्जिन है, 25% मार्जिन है, ठीक है। बी कंसाइज एंड इंगेजिंग, ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को पकड़ के, और इंगेजिंग रखना है, कैसा रखना है, इंगेजिंग, इस क्लास की तरह। लग रही है कि नहीं इंगेजिंग, अनगेजिंग लग रही है तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को कमेंट करोगे ना, ऐसे ऐसे फटाफट मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। आपका एप्रिसिएशन जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा, अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो उसको दिखाओ, अगर आपके पास कोई यूएसपी है, यूएसपी का मतलब पता है ना, यूनिक सेल प्रोपोर्शन यहाँ लिखा है, अगर आपके पास कोई वो है, होनी चाहिए स्टार्टअप के पास, अगर आपके पास कोई है तो उसको बताओ, ठीक है, वैसे तो होनी चाहिए, आप स्टार्टअप हो तो, ठीक है। फॉलो अप एंड बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, फॉलो अप लो, रिलेशनशिप बनाओ, पैसा उठाओ। अब नेक्स्ट आता है पिच टू कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को पिच करने में दोनों फर्क होता है, ठीक है। नो योर ऑडियंस, सबसे पहले तो ऑडियंस, ठीक है, किस टाइप का कस्टमर है, उसका पेन पॉइंट, लाइक एक कस्टमर ए का पेन पॉइंट अलग हो सकता है, कस्टमर बी का पेन पॉइंट अलग हो सकता है दोस्त, ठीक है। सर उसको कम्युनिकेट क्लियरली कर लो कि हम आपको प्रोवाइड क्या करेंगे, अगर आप हमको पैसा दोगे, अगर आप हमको कैश दोगे तो हम उसको क्या क्या देंगे, हम आपको पहले तो प्रोडक्ट देंगे या सर्विस देंगे, पहले तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे या तो सर्विस देंगे, ठीक है। उसके साथ अगर हम कोई वारंटी देंगे
या हम कोई पोस्ट आफ्टर सेल सर्विस देंगे, या हम गाड़ी बेच रहे तो हम 3 सर्विस फ्री देंगे, ठीक है, हम फ़ोन बेच रहे तो हम इतना रिपेयर, हम गारंटी वारंटी ये सब देंगे। हम पूरा बताएंगे कि हम क्या क्या देंगे, हम बताएंगे कि क्यों हमसे लो, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, क्लियर कॉल टू एक्शन, ठीक है। कि नहीं यार कहाँ पहुँच गया, स्टोरी टेलिंग, पूरी स्टोरी बताओ या इमेजिनेशन बताओ कि सर आप उसको यूज़ करोगे ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन बताओ कि सर ये जो प्रोडक्ट है ना, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ मिलेगी, बाकी किसी और के प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए सर, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्शन और कंसर्न जो उसके होंगे, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, आप उसको पहले सर आपको ऐसा लग रहा है कि तुम जूता बेच रहे हो, आप मान लो, या आपको सर ऐसा लग रहा है रिंकल लगते हैं, तो मूर्ति दिखा दो सर हमारे जूते में रिंकल नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद, है ना, उसके बाद आप सोशल प्रूफ दिखाओ, अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो, या अपने क्लाइंट के वो दिखा दो, टेस्टिमोनियल्स दिखा दो, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन क्लियरली बताओ उनको, ठीक है। सर आपको करना क्या है, आपको हमारी, अगर आप ऐड दिखा रहे हो, अगर आप पिच कर दो तो क्या करता है, अभी आप सैंपल दे दो, सर हमारे सैंपल यूज़ करो, अगर आप तो सर सैंपल ले जाओ आप, फिर बताना, या आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट तो आपको डायरेक्ट सर भेज दो, मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। इसका लिसन एंड अटेंड, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी बातें मत बोलो, वो कुछ कह रहा है, कस्टमर कुछ कहना चाह रहा है, तो उस बात को सुनो, अडेप्ट करो। उस कस्टमर अगर फीडबैक दे रहा है, कस्टमर कुछ चाह रहा है उसकी इच्छा का, तो आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको चिपकाओ, चिपकाना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सुनना है, ठीक है। फॉलो अप लो, ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप, मतलब आपके पास प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आप एक रिलेशनशिप बनाओ, उसको बर्थडे विश करो, एनिवर्सरी विश करो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास तो प्रोडक्ट ले लेता है, तो उसको अच्छे से बिलिंग करो, अच्छे से उसको आफ्टर सेल सर्विस दो, गिफ्ट्स दो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से उसको प्रेजेंट करके दो। ये आप गया आपका, दोनों चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी। अब ये आता है हाउ टू पिच इफेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जाओगे तो सीधा अपना आइडिया पिच कर दोगे क्या, नहीं ना, पहले ऑडियंस से फैमिलियर करोगे ना। मैं मयूर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ 5 इन ट्रैप, पहले मैं आपको फैमिलियर कर दिया कि मैं मयूर हूँ, मैं 5 इन ट्रैप का फाउंडर हूँ, सीईओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फैमिलियर हो गया, फिर मैं कोई गैप आपको एक हुक दूंगा कि यार मैं भी जब पढ़ता था मेरे को कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, ठीक है। जैसे शार्क टैंक में होता था ना कि हाँ मैं चिंगम खाता था, लेकिन चिंगम दांत में फंस जाती थी, बहुत शुगर होती थी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक हुक, ठीक है। क्या आपने चिंगम खाई है, कितनी शुगर होती है उसे पता है, ठीक है। ऐसा हुक टाइप का देना है आपको, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट चीज क्या करना है आपको, ऐसा हुक देना है आपको। फिर उसमें नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपका विजन, ठीक है। आप क्या हो ये तो बताना ही है, लेकिन आप क्या बनने वाले हो यही बताना है ना। उससे पिच आप जो कर रहे हो तो समझ लो भाई लंबा विजन रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक अपवर्ड जनवरी स्टोरी बताओ, फिर ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाओ, आप उसमें पीपल को थिंक और क्वेश्चन एकदम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटी बताओ कि कितनी बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना सॉल्यूशन है। इसमें अपनी टीम के बारे में बताओ कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस टीम है, इतने लोग क्वेश्चन वाले हैं। फिर एक आध जोक मार लो, ऐसा नहीं कि बार बार आप कॉमेडी शो बना दिया, समय रहना बन गया, हाँ भाई है, समय रहना नहीं बनना है आपको, एक आध जोक मारो, इससे क्या ऑडियंस का एंगेजमेंट बना रहा है, ऑडियंस वो नहीं बने, क्या नहीं बने, बोरिंग ना हो, जिससे ऑडियंस बोर ना हो, क्या ना हो, बोर ना हो, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, फटफट फट, अरे मैं ये करता है, मैं ये करता हूँ, कुछ समझ में नहीं, मेरा प्रोडक्ट ये करता है, मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ऐसे ऐसे पैसा बना रहा हूँ, ये मेरा मार्जिन, समझ गया, ये मेरा मार्जिन है, ये मेरा मार्जिन है, मैं इतने से पैसा बनाता हूँ, यहाँ से बेचता हूँ, वहाँ से बेचता हूँ, ऐसा करके मैं ऐसा 50 करोड़ बना लेता हूँ, करना है, ठीक है। आप स्लो बोलना है, स्लो बोलोगे तो ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा है। और ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन पढ़ना है आंखों में आग डाल के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे पढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं स्पेयर करना। हाँ आप प्रेजेंटेशन खोल सकते हो, जैसे मैंने भी नोट्स खोल रखे हैं, नोट्स आपके सामने है, तो देखा जैसे एक चीज़ देखी, ठीक है, ज़्यादा इंडस्ट्री इसका मैंने बताया पढ़ लिया, इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करना है, देखो पता है आपको इंडस्ट्री क्या है, लेकिन आप अपने कस्टमर के हिसाब से, मतलब जो आपका ऑडियंस है उसके हिसाब से बोलो ना, ताकि उनको भी समझ में आए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और आपको पूरा एक वीडियो नहीं बताना है, ठीक है, कोई डेमो बता दो ये है, ऐसा स्क्रीनशॉट बता दो, पूरा एक वीडियो नहीं दिखाना कि आप वीडियो देखते बैठो, नहीं, पीछे से बोरिंग हो जाती है। और ये मैंने एक टॉपिक और दिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर्स को यूजफुल क्या, बाय परसेप्शन क्या, फंडिंग हो जाती है, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, टैलेंट रिक्रूट करने में, मतलब टैलेंट हायर करने में। मैंने आपको फुल चैप्टर पढ़ाया दोस्तों, पूरा चैप्टर मैंने बिल्कुल, मैंने एक एक कीवर्ड पे कीवर्ड भी बताया, मैंने नोट्स भी पढ़ के बताया, मैंने एक एक चीज को जो बुक में नहीं लिखा था वो भी समझाया, क्यों, ताकि आप कभी जीवन में स्टार्टअप शुरू करो, वो चीज़ आपको काम आए। ये रियल लाइफ चीजें हैं दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट करके बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं दोस्तों। तो मैं
बाकी टीचर्स या बाकी वीडियोस मैंने जितनी ऑन्टरप्रेन्योर्स की देखी, आई रिस्पेक्ट ऑल, सब अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन सिर्फ वो पास होने लायक पढ़ा रहे। मैं अगर आप मेरे से पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस भी बना लो, क्योंकि ये रियल चीजें हैं और मैं रियल तरीके से मैं भी बिजनेस बना रहा हूँ 2 से 3, ठीक है, बिजनेस चला भी रहा हूँ, तो मुझे पता है रियल चीजें, ये बहुत काम की चीजें है। तो मैं आपको ये चीजें जिसमें नहीं लिखा है ना, वो भी पढ़ाता हूँ, भले वो आपके एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आप उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लोगे ना बुक से ज्यादा, दोस्तों वो आपको काम आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 5 की वीडियो में। थैंक यू, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।